बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबक के अंदर हम हरूफ मुशब्बा बिलफ़िल में से जो दो हरफ हैं इन्ना और अन्ना, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर इन्ना पढ़ा जाता है और कहाँ पर अन्ना पढ़ा जाता है। इसका आसान सा कायदा तो ये है कि मुफ़रद की जगह पर अन्ना पढ़ते हैं और जुमला की जगह पर इन्ना पढ़ते हैं। बाल्फाज़ दिगर जहाँ पर इसको और इसके मबाद जो जुमला है इसको मिलाकर मुफ़रद की तावील में करना दुरुस्त हो वहाँ पर अन्ना पढ़ा जाता है, और जहाँ मुफ़रद की तावील में करना दुरुस्त ना हो वहाँ पर इन्ना पढ़ा जाता है। लेकिन इस चीज़ की निशानदेही तमाम मकामात पर करना ये मुश्किल है। हर एक मकाम पर हिसाब लगाना कि आया ये मकाम मुफ़रद है या मकाम जुमला है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज हम इंशाअल्लाह उन तमाम मकामात को पढ़ेंगे कि जहाँ पर इन्ना पढ़ना है। तो इन मकामात को जब देख लिया जाएगा तो उसके बाद फिर ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आया ये मकाम जुमला है या मकाम मुफ़रद है। बस ये मकामात जो बताए जाएंगे इन जगहों पर अगर इन्ना आ जाए तो उसको इन्ना ही पढ़ना है, उसको अन्ना नहीं फिर पढ़ना। तो इनको शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला मकाम है वो ये है कि कलाम की इब्तिदा में इन्ना पढ़ना है। कलाम की इब्तिदा हो रही हो, कोई भी कलाम है उसकी इब्तिदा हो तो उस सूरत में फिर इन्ना पढ़ेंगे। जैसे इन्नल्लज़ीना आमनू, कुरान करीम में जा बजा इस तरह की आयात मुबारक आई हैं। तो इन्नल्लज़ीना आमनू, तो इसमें एक कलाम का आगाज़ हो रहा है तो ये कलाम की इब्तिदा में है, तो यहाँ पर इन्ना पढ़ना वाजिब है। इस तरह इसका दूसरा मकाम है हरूफ तंबी के बाद। हरूफ तंबी में अला आता है, अमा आता है, हा आता है, तो उनके बाद अगर आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना वाजिब है। कुरान करीम में ये बेशुमार मकामात पर अला हरफ तंबी आया है। जैसे अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो यहाँ पर अला हरफ तंबी है, उसके बाद इन्ना पढ़ा। उसके बाद ये है कि हरफ रदा के बाद, हरफ रदा यानी जो कल्ला है ये हरफ रदा है, इसके बाद अगर आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना वाजिब है। जैसे कल्ला इन्नहु तज़किरातुन कुरान करीम में है। इसी तरह इसका चौथा मकाम है कि हरफ जवाब यानी नअम, ला, ये हरफ जवाब हैं, इनके बाद अगर आए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना वाजिब है। जैसे नअम इन्नहु फ़ादिलुन, किसी शख्स के बारे में अगर कोई सवाल करे तो उसके बारे में फिर जवाब दिया जाए नअम इन्नहु फ़ादिलुन। उसके बाद पांचवा मकाम है कि सुम्मा के बाद, सुम्मा के बाद अगर आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना है, अन्ना नहीं पढ़ना। जैसे सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। उसके बाद छठा मकाम है कि हत्ता इब्तिदाइया के बाद इन्ना पढ़ना है। जैसे मारिदा ज़ैदुन हत्ता इन्नहुम ला यरजूनहु, तो यहाँ पर हत्ता है उसके बाद है तो इसलिए हमने इन्ना पढ़ना है ना कि अन्ना। उसके बाद सातवां मकाम है कि हैसु के बाद, हैसु के बाद अगर आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना है, अन्ना नहीं पढ़ना। जैसे इजलिस हैसु इन्नल इल्मा मौजूदुन। उसके बाद आठवां मकाम है कि इज़ के बाद, जैसे जितुका इज़ इन्न शम्सा ततलु। उसके बाद 9 नंबर है कि इसमें मौसूल के बाद, जैसे जा अल्लज़ी इन्नहु मुजताहिदुन। 10 नंबर है कि कसम के बाद वाक़ई हो तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना है। जैसे वल्लाहि इन्ना ज़ैदन काइमुन। उसके बाद 11 नंबर है कि कौल मस्दर के हर उस सीगा के बाद जिसमें ज़न वाला माना ना पाया जा रहा हो। जैसे काला इन्नी अब्दुल्लाही, तो यहाँ पर काला के बाद आया तो इन्ना पढ़ा हमने, और साथ ये शर्त भी है कि उसमें ज़न वाला माना ना हो। इस जुमला के अंदर ज़न वाला माना नहीं है तो इसलिए इन्ना ही पढ़ेंगे। अगर ज़न वाला माना हो तो फिर इन्ना नहीं बल्कि अन्ना पढ़ा जाएगा। जैसे अतकुलु अन्ना अब्दुल्लाहि यफ़अलु हाज़ा, तो इसके अंदर ज़न वाला माना आ गया, हमज़ा इस्तिफ़हाम है शुरू में जो ज़न पैदा कर रहा है। तो अब जब ज़न वाला माना आया तो अब इन्ना नहीं पढ़ेंगे बल्कि अब अन्ना पढ़ा जाएगा। 12 नंबर है कि वाव हालिया के बाद, जैसे जितु व इन्न शम्सा तग़रुबु, यानी ऐसा जुमला जो हाल बन रहा हो तो उसके शुरू में अगर आ गया है तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ना है। उसके बाद 13 नंबर है कि मौसूफ के बाद अगर वाक़ई हो तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ा जाएगा, यानी वो किसी ऐसे जुमला के शुरू में हो जो सिफ्त बन रहा है। जैसे जा राजुलुन इन्नहु आलिमुन, तो यहाँ पर इन्नहु आलिमुन ये जो जुमला है ये राजुलुन की सिफ्त है और सिफ्त के शुरू में आया तो इसलिए इन्ना पढ़ेंगे। 14 नंबर है कि जुमला इस्तिनाफिया के शुरू में वाक़ई हो। जुमला इस्तिनाफिया जिसको जुमला मुस्तानफ़ा कहते हैं कि जिसका माक़बल से एराबी एतबार से कोई ताल्लुक़ ना हो। तो यहाँ पर जैसे यकूलु ज़ैदुन अना आलिमुन इन्नहु जाहिलुन, तो यहाँ पर ये जो इन्नहु जाहिलुन ये जुमला मुस्तानिफ़ा है, इसका पीछे वाले जुमला से कोई एराबी एतबार से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इसके शुरू में आए तो वहाँ पर इन्ना पढ़ा जाएगा।
15 نمبر ہے کہ حروف ندا کے بعد اگر واقع ہے تو پھر بھی انا پڑھیں گے، جیسے یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ 16 نمبر ہے کہ دعا کے بعد واقع ہو، جیسے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ 17 نمبر ہے کہ جب اس کی خبر پر لام تاکید داخل ہو، جیسے واللہ یعلم انک لرسولہ۔ اگرچہ یہاں پر یا علم کے بعد ویسے مشہور قاعدہ تو یہ ہے کہ یا علم کے بعد آئے یعنی عالمہ کے مشتقات کے بعد آئے تو وہاں پر انا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر انا پڑھنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خبر پر لام آ گیا۔ اس کے بعد 18 نمبر ہے جب اس میں ذات سے خبر واقع ہو، جیسے خلیل انہ کریم۔ اس میں ذات میں تمام اعلام آ جائیں گے کہ جو قائم بنفسہ ہی ہو اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اس کے مقابلہ میں اس میں صفت آتا ہے۔ 19 نمبر ہے ایسے جملہ میں واقع ہو جس میں نفی اور حرف استثناء کے ساتھ حصر پیدا کیا گیا ہو۔ کافی چیزوں کے ساتھ حصر پیدا ہوتا ہے، جن میں سے حرف نفی اور حرف استثناء کے ساتھ بھی حصر پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی جملہ میں نفی اور حرف استثناء کے ساتھ حصر پیدا کیا گیا ہو تو اس میں اگر آ جائے تو وہاں پر انا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے، جیسے قرآن کریم میں ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام۔ تو یہاں پر ما نافیہ آیا اور حرف استثناء آیا، شرط پائی گئی، تو اب یہاں پر انا پڑھنا واجب ہے۔ 20 نمبر ہے کہ جب جزا بننے والے جملہ کے شروع میں واقع ہو، یعنی ایسے جملے کے شروع میں آئے جو کسی شرط کے لیے جزا بن رہا ہے، تو اب اس کو انا پڑھیں گے، جیسے ان ضربتنی فإن زیدن ضاربک۔ تو یہاں پر فإن زیدن ضاربک یہ جو جملہ ہے یہ پیچھے والے جملہ یعنی جو شرط ہے اس کی جزا بن رہا ہے، تو اب یہاں پر انا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 21 نمبر ہے کہ جب امر کے بعد واقع ہو، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو یہاں پر ذق امر ہے، اس کے بعد آیا تو انا پڑھیں گے۔ اسی طرح 22 نمبر ہے کہ جب نہی کے بعد واقع ہو، جیسے لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہاں پر لا تحزن یہ فعل نہیں ہے، اس کے بعد آیا تو یہاں پر بھی انا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر انا کے مقامات کے بارے میں پڑھا جائے گا کہ کہاں کہاں پر انا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔